नमस्कार दोस्तों, एमडीयू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके डिस्टेंस के बीए के पहले सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एमडीसी पोर्शन के बारे में। एमडीसी यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के बारे में। तो दोस्तों देखिए, आपका जो डीएससी मेजर का और डीएससी माइनर का, साथ ही आपके एसईसी यानी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का, इन सब के सब्जेक्ट्स के बारे में, इनके सिलेबस के बारे में, असाइनमेंट्स के बारे में आपने पहले लगातार 3 वीडियो में बात कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन में भी उनके लिंक्स आ रहे होंगे। आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपना जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद आपका जो अगला पोर्शन आता है वो है एमडीसी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस एमडीसी के जो सब्जेक्ट्स हैं, उनका जो सिलेबस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे चलकर जो भी अपडेट हमारे चैनल पर आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये आपका एमडीसी का सिलेबस है। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, इसका जो पेपर है वो रहेगा आपका थ्योरी का 50 नंबर का और असाइनमेंट का 25 नंबर का, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर नहीं होगा। असाइनमेंट शायद आपने दे दिए होंगे आपके कॉलेज वालों के हिसाब से। और दोस्तों, थ्योरी के जो पेपर है वो आपका 50 नंबर का रहेगा। टाइम ड्यूरेशन आपका सेम 3 घंटे का ही रहेगा, टाइम ड्यूरेशन में कोई भी बदलाव नहीं है। तो यहाँ पर आपके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो आपका आता है इंग्लिश का, इंट्रोडक्शन टू शॉर्ट स्टोरीज एंड बेसिक ग्रामर। तो यहाँ पर सबसे पहले यूनिट 1 में और 2 में आपकी स्टोरीज दी गई है। अलग अलग राइटर्स की टोटल 8 स्टोरी दी गई है, 4 पहली यूनिट में और 4 दूसरी यूनिट में। ये स्टोरीज के नेम है और दोस्तों ये राइटर्स के नेम है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि लियो टोल्स्टॉय की, एंटन चिकोव की, आर के नारायण की, अनीता देसाई की, शशि देशपांडे की। इस तरह से ये सभी स्टोरीज यहाँ पर दी गई है जो कि आपको रीड करनी होगी। इसके बाद यूनिट 3 में और 4 में दोस्तों आपकी ग्रामर दी गई है। ग्रामर में जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव वर्ब, एडवर्ब, इन सब के बारे में, और टेंस और उनके यूसेज के बारे में है। तो ये पूरा आपका इंग्लिश का सिलेबस रहेगा एमडीसी का। इसके बाद आपकी हिंदी की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हिंदी का जो आपका बुक का नाम है वो है हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण पार्ट 1। तो इसमें भी सेम थ्योरी 50 नंबर की, असाइनमेंट 25 नंबर के रहेंगे। इनके अगर सिलेबस की बात करते हैं तो दोस्तों, पहली जो यूनिट है इसमें आपकी भाषा की परिभाषा और विशेषताएं, व्याकरण की परिभाषा, महत्व, भाषा और व्याकरण का अनंत संबंध, इन सब के बारे में। यूनिट 2 में आपके शब्द की परिभाषा, उसके भेद, शब्द निर्माण और शब्दगत अशुद्धियाँ यानी कि एरर्स, इन सब के बारे में यहाँ पर सिलेबस ऐड किया गया है। यूनिट 3 की बात करते हैं तो दोस्तों, आपके शब्द और पद में अंतर, विकार रूप की रचना जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, शब्द, इन सब के बारे में। और यूनिट 4 में दोस्तों आपके वाक्य की परिभाषा, उसके अंग, वाक्य के भेद, वाक्य संरचना और उनके एरर्स यानी कि अशुद्धियों के बारे में यहाँ पर आपका सिलेबस में जो है वो टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। इसके बाद अगला आता है आपका संस्कृत का। संस्कृत में अगर बुक का बात करते हैं तो और उसका नाम है भारतीय सौंदर्य शास्त्र, यानी कि इंडियन एस्थेटिक्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये सब्जेक्ट ले रखा है, तो मैं आपको बता दूँ, ये जो सब्जेक्ट है ये आपका संस्कृत का है, जिसका नाम है इंडियन एस्थेटिक्स, हिंदी में भारतीय सौंदर्य शास्त्र। यहाँ पर देखिए, आपके सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, यूनिट 1 में हम बात करते हैं तो एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र के बारे में बताया गया है। ब्यूटी यानी कि सौंदर्य, इसकी डेफिनेशन, इसके नेचर, इसका इंपॉर्टेंस, कंपोनेंट्स, इन सब के बारे में डिस्कस किया गया है। यूनिट 2 में आपका प्रोसेस ऑफ एस्थेटिक एक्सपीरियंस यानी कि रस के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया। भव्य रस, विभाव रस, अनुभव रस, इन सब के बारे में और कई तरह के यहाँ पर जो है वो डेफिनेशन दी गई है, यहाँ पर टॉपिक्स बताए गए हैं। यूनिट 3 की अगर हम बात करते हैं तो एस्थेटिक एलिमेंट्स यानी कि सौंदर्य तत्व जो है उनके बारे में डिस्कस किया गया है, जैसे कि आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, पेंटिंग, म्यूजिक, इसके अलावा अलंकार, रीति और दोस्तों ध्वनि, इन सब के बारे में यहाँ पर जो है टॉपिक्स को ऐड किया गया है। यूनिट 4 में आपका प्रोमिनेंट थिंकर्स ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स, जिसमें आपका भारता है, बम्मा है, वमन्ना है और दोस्तों इसके अलावा जैसे पंडित राजा जगन्नाथ है, इन सब का जो है बायोपिक ऐड की गई है। तो ये पूरा आपका संस्कृत का सिलेबस रहेगा, जिसका नाम है इंडियन एस्थेटिक्स यानी कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र।
इसके बाद जो अगली बुक आती है वो है आपकी मैथमेटिक्स, जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स। ये थोड़ा आसान है, बोलने में ही मैथ है लेकिन बिल्कुल आसान जो है इसका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। सेक्शन 1 में सिंपली आपके नंबर्स, एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स। यूनिट 2 में आपके प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सेक्शन 3 में आपका प्रॉब्लम ऑन एजिज, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। और सेक्शन 4 में आपका प्रॉब्लम ऑन ट्रेंस, मिक्सर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैलेंडर एंड क्लॉक। सिंपल सा सिलेबस है, ज़्यादा हार्ड इस मैथमेटिक्स का सिलेबस नहीं है। इसके बाद हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री की जो बुक है उसका नाम है मैन इन स्टोन एज। तो यहाँ पर देखिए आपके प्राचीन काल के बारे में यहाँ पर टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। पहले अगर यूनिट की बात करते हैं तो इसमें इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री है, जिसमें प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, इन सब के बारे में, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स के बारे में। यूनिट 2 में आपका पैलियोथिलिक एज जो है उसकी डेफिनेशन, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन इवोल्यूशन, उसके टूल और टेक्निक्स के बारे में। यूनिट 3 में आपका मेसोथिलिक एज है, जिसकी डेफिनेशन, क्लाइमेट चेंज, उस टाइम के टूल्स, टेक्निक के बारे में, फूड प्रोडक्शन और सेटल्ड लाइफ, इन सब के बारे में जो टॉपिक्स है उनको ऐड किया गया है। इसके बाद अगली जो यूनिट है वो है आपकी नियोथिलिक एज। नियोथिलिक एज में जो है आपके डेफिनेशन, क्लाइमेट चेंज, टूल, टेक्निक्स और उस टाइम के जो भोजन के लिए फूड प्रोडक्शन और सेटल्ड लाइफ जो है, इन सब के जो टॉपिक्स है वो आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं। इसके बाद अगला आता है आपका पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस में अगर बुक की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट्स, यहाँ पर ये बुक का नाम रहेगा। अगर बात करते हैं आपके सिलेबस की तो टोटल 4 यूनिट यहाँ पर ऐड की गई है। पहली यूनिट है सिटीजन एंड यूसीसी, दूसरी यूनिट है आपके लैंग्वेज, क्वेश्चन, रिलीजियस फ्रीडम। यूनिट 3 में आपका एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और यूनिट 4 में आपका इमरजेंसी प्रोविजन और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। ये पूरा जो सिलेबस है आपका पॉलिटिकल साइंस का रहेगा। इसके बाद अगली जो बुक आती है वो आती है आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसकी जो बुक का नाम है वो है फंडामेंटल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यूनिट्स की बात करते हैं तो पहले यूनिट में आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग, के नेचर, की स्कोप, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। दूसरी यूनिट में आपके ऑर्गेनाइजेशन और प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इसके मीनिंग के, इसके बेसिस के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में, इन सब के जो बारे में जो टॉपिक्स है उनको ऐड किया गया है। इसके बाद यूनिट 3 और 4 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद जो यूनिट 4 है इसमें आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रिपल पी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इन सब के जो टॉपिक्स है उनको ऐड किया गया है। इसके बाद अगली जो बुक आती है वो आती है आपकी इकोनॉमिक्स की, जो कि जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर यूनिट्स की बात करते हैं तो पहले यूनिट में आपका मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, इन सब के बारे में। यूनिट 2 में आपका यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें मीनिंग ऑफ यूटिलिटी ऐड किया गया है, डिमांड मार्केट, ये सब ऐड किए गए हैं। इसके बाद आपका आता है यूनिट 3 में प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, कॉन्सेप्ट, टोटल प्रोडक्शन, इन सब के बारे में। और यूनिट 4 में आपका कॉस्ट एंड रेवेन्यू, जैसे कि टोटल कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये सब टॉपिक्स जो है वो ऐड किए गए हैं। तो ये दोस्तों पूरे 8 सब्जेक्ट हैं जो कि आपके एमडीसी में आते हैं। और दोस्तों अगर आप एमडीसी सब्जेक्ट की ई बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑनलाइन वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एमडीयू की वेबसाइट से जाकर आप इसकी जो ई बुक्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही एमडीयू में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसकी जो बुक्स हैं वो मिल सकती हैं। और दोस्तों बुक्स लेने के लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। ऑलरेडी एमडीयू जो है आपकी फीस में ही अपने जो बुक्स है उनके पैसे इन्वॉल्व कर लेती है। साथ ही दोस्तों एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एमडीसी के जो एग्जाम्स है उसमें थ्योरी 50 नंबर की ही रहेगी और आपके जो असाइनमेंट है उनमें आपको 25 नंबर मिलेंगे। टाइम ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का ही रहेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो आपके एमडीसी सब्जेक्ट के बारे में। इस वीडियो में हमने बात की है एमडीसी का सिलेबस क्या है, इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड किए गई है, इनका असाइनमेंट्स कितने नंबर के होंगे, मार्क्स कितने नंबर के मिलेंगे, एमडीसी की जो ई बुक्स है उनको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सभी जो डाउट्स हैं वो दूर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों सोशल मीडिया पर जैसे कि व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, आपके डाउट्स दूर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी।